हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम जो है 20 फरवरी को जो आपका सोशल साइंस का एग्जाम होगा क्लास 10th का, उनका जो है 48 को जो है मोस्ट वीवीआई जो है वो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके परीक्षा में जो है 100% जो है यहीं से प्रश्न आएगा। तो आप लोग वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते। तो आपका पहला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि मानव शरीर में जल की मात्रा निहित होती है। तो मानव शरीर में जो जल की मात्रा निहित होती है 65%, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? तो डॉल्फिन जो है यह केवल भारत में पाया जाता है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 4 नंबर का कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का जो प्रमुख कच्चा माल है वो चूना पत्थर है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इकाहरी शासन व्यवस्था जो है यह संघ राज्य की विशेषता नहीं है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि संघ सरकार का उदाहरण है, तो अमेरिका, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 8 नंबर का कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो यह जो है लोगों के बीच टकरावों को कम कर दिया है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 9 नंबर का कि भूस्खलन है, तो भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महासागर तल के कंपन का परिणाम है सुनामी, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है, तो पी तरंग जो है यह पृथ्वी पर पहुंचने वाली जो है भूकंप तरंग है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सुनामी का संबंध है, तो सुनामी का संबंध समुद्र से है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप सभी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि सुदूर संवेदी उपग्रह, इसको अंग्रेजी में रिमोट सेंसिंग उपग्रह बोलते हैं, इसका प्रयोग किस लिए होता है? तो संसाधनों की खोज के लिए, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो देहरादून, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो निम्न में से जो है बिहार को मेरे प्यारे साथियों पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक को, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 ईस्वी में, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कमेंट्स करेंगे कि आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र कौन सा है। 23 नंबर का प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी को शामिल किया गया है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो आवेदन शुल्क 1 भी रुपया नहीं लगता है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि सविनय नवोन्मेष आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है तो ओडिशा में ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की जो है प्रवृत्ति बढ़ी, तो प्रगतिशील प्रवृत्ति की मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं, तो 5, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है, तो मॉल सेवा जो है यह गैर सरकारी है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो मुंबई को जो है भारत की वित्तीय शहर कहा गया है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कांटी तापिया विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, तो यह मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो यह जमालपुर में स्थित है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 36 नंबर का कि सुखाड़ क्या है, तो सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो यहाँ पर जो है बहुसंख्यकों का शासन नहीं है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन सी जो है मेरे प्यारे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 39 नंबर का है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो अलगाववाद, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 40 नंबर का कि कोयला है तो एक अनवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 41 नंबर का कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, तो यूरोपीय संघ का, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 42 नंबर का कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, तो ये कहने वाले मार्टिन लूथर थे, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न मेरे प्यारे साथियों काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम 2025 के लिए, आप लोग जो है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि भारत में मतदान होने की न्यूनतम उम्र क्या है, किसको नहीं पता मेरे प्यारे साथियों, 18 वर्ष, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संघीय और संसदीय, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 45 नंबर का कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो झारखंड, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग है टाटा लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 47 नंबर का है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो यह सड़क मार्ग से संबंधित है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 48 नंबर का कि गंडक परियोजना है, तो गंडक परियोजना जो है मेरे प्यारे साथियों वाल्मीकि नगर में है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 48 प्रश्नों में से मेरे प्यारे साथियों आपको कितना प्रश्न याद था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो और ये सभी प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जो है जल्दी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।